हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है एट 527 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द एक्टिवेशन एनर्जी इज 54.7 किलो जूल पर मोल। मान लो कोई रिएक्शन है ए गोज टू बी, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें दे रखी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? ये होती है बच्चों, अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो इसके पास कम से कम इतनी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या तो एनर्जी हो या वो एक्वायर करे ताकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने और फिर वो टूट के हमें प्रोडक्ट दे बच्चों। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें दे रखी है कितने बच्चों? 54.7 किलो जूल पर मोल। ओके बच्चों, और 1 किलो जूल इक्वल होता है बच्चों 10⁻³ जूल्स के। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 54.7 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, ये हो जाएगा बच्चों। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ अरहीनियस फैक्टर। अरहीनियस फैक्टर क्या होता है? ए होता है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4 इंटू 10⁻10। द रेट कॉन्स्टेंट विल बी, तो रेट कॉन्स्टेंट निकालना है हमें, क्या होगा बच्चों? ओके, तो देखो हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारी अरहीनियस इक्वेशन। अरहीनियस इक्वेशन क्या कहती है? ये कहती है कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो इक्वल होता है a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके बच्चों, ये इक्वेशन एक्चुअल में बताती है बच्चों डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। ओके बच्चों, ये रिएक्शन बताती है, ये इक्वेशन बताती है। दोनों साइड लोग ले लो बच्चों। ओके, नेचुरल लोग लेंगे पहले, तो एल एन के क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा एल एन ए प्लस एल एन हो जाएगा ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो हमने यहाँ पर ना लोग की एक प्रॉपर्टी यूज की है बच्चों। ओके, एल एन ए बी को हम लिख सकते हैं एल एन ए प्लस एल एन बी। ओके, और एक प्रॉपर्टी और होती है बच्चों इसकी, एल एन एम की पावर एन को हम एन एल एन एम लिख सकते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ये इसको बाहर ले लेंगे बच्चों पावर में, तो ये हो जाएगा एल एन ए माइनस माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, और यहाँ पर नेचुरल लॉग है, इसका बेस ई होता है बच्चों। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ई की पावर ए, लॉग ई के साथ में ई, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ओके बच्चों, क्या होती है? 1 होती है। तो ये आ जाएगा एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखो बच्चों, जो 2.303 लॉग टू दी बेस 10, ओके बच्चों, ये होता है, ये आपका एल एन के इक्वल होता है बच्चों टू दी बेस ई। ओके बच्चों, नेचुरल लॉग में बेस ई होता है बच्चों, और इस वाले लॉग में बेस हमारा 10 होता है बच्चों। ओके, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2.303 log k इज इक्वल्स टू 2.303 log k माइनस ई ए अपॉन आर टी। और हाँ बच्चों, यहाँ पर आर क्या है? आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके बच्चों, और टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर में दे रखा है 527 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें क्या करो बच्चों? 273 ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 800 केल्विन। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर एक काम करो, 2.303 कॉमन ले लो बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा आपका log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर log a आएगा बच्चों ये। ओके बच्चों, तो क्या बनी है इक्वेशन? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। ये बन गई log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 और टी। वैल्यूज को पुट करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा log ए की वैल्यू क्या है? ए की है 4 इंटू 10⁻10 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? 54.7 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल बच्चों। ओके बच्चों, अपॉन 2.303 आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल बच्चों। ओके बच्चों, और टेम्परेचर कितना है? 800 केल्विन है, तो केल्विन से केल्विन गया बच्चों, मोल से मोल, जूल से जूल। ठीक है बच्चों, और ये कट जाएगी बच्चों, 2 जीरो बचेंगी, तो ये आ जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पर भी वही काम कर दो, प्रॉपर्टी लगा तो बच्चे हो जाएगा log 4 प्लस 10 log 10 बनेगा बच्चों। और log 10 की log यहाँ पर बेस क्या है? 10 है, तो log 10 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी बच्चों। ओके, ये हो जाएगा माइनस, ये बच्चों ऊपर हो जाएगा 547 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 66, ये 547 अपॉन 153.177, ये आ जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा आपका 10 प्लस log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। ओके बच्चों, इसमें से माइनस करेंगे 3.571 को। ओके बच्चों, ये हो जाएगा 10.6020
-3.571, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7.031 और ये किसके इक्वल आया है, log k के इक्वल आया है बच्चों। अब देखो एंटीलॉग कैसे लेते हैं बच्चों, जैसे log a की वैल्यू अगर b आ जाए मान लो, तो यहाँ पर log का बेस क्या है 10 है बच्चों, तो a क्या होगा, जो भी बेस हो ना उसके पावर चढ़ा दो सामने वाली पार्टी को बच्चों, सामने वाली वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 10 की पावर b। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर 7.031, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है बच्चों लगभग आपका 10.7 इंटू 10⁻⁻6। ओके, रेट कांस्टेंट आया है तो साथ में इसकी कोई ना कोई यूनिट भी होगी बच्चों, और वो यूनिट डिपेंड करेगी हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। जनरली हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होती है ना वो टाइम इनवर्स होती है, बाकी डिपेंड करेगी कि जो भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उसके ऊपर। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।